रात के 2-2:30 बज रहे थे। एक सेठ जी जो बहुत ही बेचैन थे, अपने घर में चक्कर लगाकर इतना थक गए थे कि उनका बेचैनी और बढ़ रही थी, तो घर से नीचे उतर गए। उन्होंने सोचा कि गाड़ी निकाल ली जाए और रास्ते पर निकल गए। सड़क के किनारे एक मंदिर था। सोचा वहां पर भगवान के पास बैठकर थोड़ी देर प्रार्थना करके शायद शांति मिल जाए। मंदिर के अंदर जाके देखा तो एक इंसान वहां पर पहले से मंदिर के अंदर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में नमी थी। वो सेठ जी पूछ बैठे कि इतने रात को मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रहे हो? उस आदमी ने सेठ जी की ओर देखा और कहा कि मेरी पत्नी जो है वो अस्पताल में है, कल उसका ऑपरेशन है और मेरे पास पैसे नहीं है, और अगर कल सुबह ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसकी मौत भी हो सकती है। सेठ जी ने अपनी जेब में जितनी भी पैसा थी उन्हें निकाल के उस गरीब आदमी के हाथ में रख दिए, और जो गरीब आदमी की आंखें थी ये देखकर चमक आ गई, रौनक आ गई। वो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। वो सेठ जी ने उसकी हाथों में एक कार्ड रख दिया और कहा कि इस पर मेरा नंबर है और साथ ही मेरा पता भी है, और अगर जरूरत हो तो बेझिझक मुझे कॉल करना या फिर मेरे घर आ जाना। गरीब आदमी ने वो जो कार्ड था वो सेठ जी की हाथ में दे दिया और कहा, मुझे इस पते की जरूरत नहीं है, मेरे पास तो पहले से ही ये पता है। सेठ जी ने कहा, किसका पता है? उस गरीब आदमी ने कहा कि उसका पता है जिसने रात के 2-2:30 बजे आपको यहाँ पर भेजा। अर्थात टूट विश्वास रखे, ऊपर वाले में टूट विश्वास से सारे अधूरे काम हो जाते हैं। जब हम घर से निकल रहे होते हैं तो तब उनसे मिले, जब घर पर पहुंचते हैं तो सबसे पहली बार उनसे मिले और कहे कि मैं लौट चुका हूं, क्योंकि प्रभु भी हमारे इंतजार में रहता है। और आज से एक नियम बनाए कि घर में जो मंदिर है ना, वहाँ पर कुछ पल उनके साथ बिताए, कुछ पल उनके साथ व्यतीत करे और उनसे कहे कि प्रभु आप मेरे साथ रहे, मैं जहाँ भी जाऊँ, जो कुछ भी काम करूँ, लेकिन आप मेरे साथ हमेशा रहना। और आज इस कार्य में मुझे सफलता मिले। हाथ में लाखों की घड़ी क्यों न पहने हो, हमारा समय तो प्रभु के हाथों में ही है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इससे हमें भी अच्छा लगता है।